हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी आज हमारा D1 के हवाले से लेक्चर नंबर 2 है, ओ लेवल डिपार्टमेंट। यहाँ पर देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 6 उसने कुछ लिखा यूँ है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा ये 4 पार्ट उसने दिए। इसके साथ मैंने यहाँ पर कुछ स्क्वेयर्स और क्यूब्स लिखे हैं। पहले आप इन नंबर्स को देखें कि ये स्क्वेयर्स क्या आते हैं। तो मैं आपसे ये तवक्को करूंगा कि आप जस्ट ये कॉपी में पहले लिख लें, यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके इन स्क्वेयर्स को, और ये कुछ नंबर्स के क्यूब हैं जो कि आपको बखूबी पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि जो बेस में नंबर लिखा होता है उसको 2 टाइम आपस में ही मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो बेटा जी ये स्क्वायर आपने याद रखने हैं। दूसरी बात ये, अगर आपने ये नंबर्स आ जाएं, इसका देखिए ना, फॉर एग्जांपल 4 का अंडर रूट है या स्क्वायर रूट, अगर आप इन नंबर्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको ये वाला नंबर आएगा, ये जो लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है। लेकिन वो नंबर जो होगा वो विदाउट स्क्वायर के होगा। आप कैलकुलेटर से ये अंडर रूट 4 करके देखें, वो आपको आंसर 2 देगा, ये नहीं ये वाला नंबर। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं इनका स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आएगा। अगर इनका फाइंड करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, इसी नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते जाना है, तो वो आपको ये वाला नंबर देता जाएगा। इसी के साथ ये चंद नंबर्स हैं, तकरीबन 10 तक मैंने इनके क्यूब्स लिखे हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी 2 का क्यूब 8। यार इससे मुराद ये है कि 2 को आपने 3 टाइम आपस में ही मल्टीप्लाई करना है। सो इन नंबर्स का अगर आप क्यूब लेंगे तो ये वाले नंबर्स आएंगे। अगर इनमें से आप किसी का भी क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का नंबर देगा। अब आपको देखें, ये उसने इस सवाल के अंदर पूछा है कि एस्टिमेटेड, देखें ना, अगर स्क्वायर रूट है इसका मतलब कि 81 8 है, तो ये किसके नजदीक है। ये वो कह रहा है कि एस्टिमेटेड मुझे बताएं कि अगर 80 का स्क्वायर लेते हैं या अंडर रूट लेते हैं तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो किसके नजदीक आ रही है। तो देखें ना, यहाँ पर स्क्वायर है, इट मींस इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए क्यूब है, तो आप क्यूब्स वाले में से चेक करें। सबसे पहले देखिए 66 है। अब यहाँ पर चेक करें जरा, 66 किस में लाई कर रहा है। देखिए ये इसके नजदीक है 64, और वो क्या नंबर है 8। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि 64 66 जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू जो है इसके नजदीक जो कंप्लीट स्क्वायर है वो 64 है। और ये देखें ना, आप लिखेंगे अंडर रूट 66 अप्रोक्सीमेटली जो है वो इक्वल है 64 के। और जो 64 कंप्लीट अंडर रूट, अगर उसका आप कंप्लीट फाइंड करेंगे तो वो 8 का होगा। यानी इसकी जो अगर वैल्यू जो एस्टिमेटेड कंप्लीट स्क्वायर होगा वो 8 का होगा। तो 8 का स्क्वायर लेंगे तो वापस 64 आएगा, जो कि 66 के बिल्कुल लगभग नजदीक होगा। अब 81 है, तो 81 का देखें, आप चेक करें, यहाँ पर 81 देखें, ये यहाँ पर है, ये 80 है और ये 81। तो एस्टिमेटेड इसके नजदीक कौन सा कंप्लीट स्क्वायर है, वो 9 है। तो इसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे, यानी 80। ये वाला जो नंबर है ये इक्वालिटी नहीं होगा, थोड़ा सा आपने इस तरह कर्व में लिखना है। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली जो है ये नजदीक है अंडर रूट 81 के, जो के कंप्लीट स्क्वायर है 9 का। यहाँ पर देखें तो ये 218 का क्यूब रूट है। अब 218 क्यूब रूट इधर आ जाए, आप चेक करें 218 किसके नजदीक है। तो देखें ये बेटा 216 के नजदीक है। तो 216 देखें किसके नजदीक है, वो मतलब 216 किसका क्यूब है 6 का। तो आप लिखेंगे 218 का क्यूब रूट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 216 के, और के क्यूब रूट के, और वो इक्वल टू है 6 के। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से इसका फोर्थ पार्ट देखें, डी पार्ट जो है उसमें उसने आपको 720 का क्यूब रूट दिया है। तो चेक करें 720 किस में लाई कर रहा है, 729 में। वो किसका है, 9 का क्यूब रूट है। सो आप इसको भी लिखेंगे 730 का क्यूब रूट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है क्यूब रूट ऑफ 729, और ये जो इसका क्यूब रूट जो है वो है
9। सो इसकी जो एस्टिमेटेड नियरेस्ट वैल्यू होगी वो 9 होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। एक मिनट है 1A का, देखिए उसने क्या, यूज अ कैलकुलेटर टू एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। यानी इसमें आपने क्या काम करना है कि आपने इन क्वेश्चंस को देखें सॉल्व करना है और 4 डेसिमल प्लेस तक उसका वो कह रहा है कि आंसर आप देंगे। तो देखें इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर देखें 7 का स्क्वायर है तो दैट इज इक्वल टू 49। ये 361 का स्क्वायर रूट है, तो मैं इसका 361 का स्क्वायर रूट लूंगा तो बेटा ये 19 आ रहा है, एग्जैक्ट 19 आएगा। 21 का क्यूब अगर करेंगे हम तो बेटा ये देखें 21 का क्यूब है तो वो आ रहा है हमारे पास 9261। इसमें अब आप ये देखें ये वाला जस्ट नंबर जो है ये माइनस का है, ये दो नंबर जो है वो प्लस के हैं, तो हम इसमें 49 प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 9310 माइनस 19। ये 19 इसमें से आप माइनस करेंगे, सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 9291, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसका पार्ट सेकंड देखें, ये कि अंडर रूट अगर आप 5555 करते हैं तो ये आपके पास इसका आंसर जो दे रहा है वो 23.5584 आ रहा है। ये आपका 25 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना 5 का स्क्वायर खोलेंगे, 2 का क्यूब खोलेंगे 8 आ जाएगा, जबकि नीचे देखें ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप 222 का की जो पावर है वो आप क्या करेंगे 1/3, यानी उसका आप पावर कर देंगे 1/3। तो बेटा जी ये हमारे पास आ रहा है 6.0550। अब ये देखिए ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जबकि इन दोनों को आपने प्लस करना है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो पहले मैं कर लेता हूँ 48.4403, जबकि ऊपर वाले जो दो नंबर है 23.5584 को प्लस करेंगे 25 में तो हमारे पास बेटा ये नंबर आ रहा है 48.5584। अब ये दोनों देखें डिवीजन फॉर्म में है, सो यहाँ पर आप इनको डिवाइड कर दें 48.4403 से, तो आपके पास जो नंबर आएगा 1.0024 समथिंग कुछ इस तरह आएगा। तो ये देखें पॉइंट के बाद मैंने 4 नंबर्स उठाए हैं, तो यही उसने आपसे डिमांड किया है कि 4 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर दें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो उसमें आपने उसने क्या दिया है 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब आपको पता है 64 के इक्वल है, ये मैंने लिख दिया। और अंदर जो है 49 का क्यूब रूट लेना, 4913 इसका आपने क्यूब रूट सर्च करना है कि वो कितना है, तो वो देख लेते हैं हम क्या आ रहा है। वो बेटा जी 17 का क्यूब रूट है, और ये वाला अंडर रूट एज इट इज हमने ले लिया। देखें 3 का क्यूब लेंगे तो 64, इसका क्यूब रूट लेना है, पहले देखें ना अंडर रूट के नीचे क्यूब रूट है तो ये 17 आ जाएगा। अब दोनों देखें प्लस हो रहे हैं, 64 प्लस जो है वो 17 करेंगे तो बेटा जी आपके पास 81 आ रहा है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 7 था इसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसके बाद हम इसका जो आगे इंटरमीडिएट लेवल है उसको देखते हैं। सो बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इंटरमीडिएट लेवल का। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आपकी जो एक्सरसाइज 1A है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसने एडवांस लेवल के और इंटरमीडिएट लेवल के दिए हैं 1A के अंदर ही, तो इनको भी हम कोशिश करते हैं समझने की। देखें यहाँ पर उसने कहा कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो बेटा जी सबसे पहले तो एक चेक करें ना पेरीमीटर क्या होता है और एरिया ऑफ स्क्वायर। देखें ये मेरे पास एक स्क्वायर है, इस टाइप में कोई फोटो है या फोटो फ्रेम है, कुछ इस तरह से उसने बनाया हुआ है। अब देखिए अगर फोटो है तो वो तो जस्ट इसके अंदर अंदर कुछ यूं नजर आएगी इतनी सी, ठीक है, इसका उसने एरिया दिया।
आपसे उसने मांगा है पेरीमीटर, ये देखे ना, फाइंड द पेरीमीटर। इस सारे का उसने एरिया आपको दे दिया है, यानी एरिया उसने गिवन है जो कि दिया 250 cm स्क्वायर। वो आपसे कह रहा है कि ये पेरीमीटर फाइंड करिए, यानी यहां से यहां तक का फासला, यहां से यहां, यहां और यहां, ये चारों साइडें इसकी फाइंड करें कि टोटल इसका जो डिस्टेंस है या टोटल एरिया जो बनता है पेरीमीटर वो कितना है। तो देखिए आपके पास जस्ट ये टोटल फ्रेम का जो एरिया वो है, तो आपको पता है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, यानी लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू 250 cm स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर जो होता है वो एरिया होता है, क्योंकि अगर देखें स्क्वायर के अंदर जो तमाम 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हम उसका फॉर्मूला जो है वो एल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब लेंथ इनटू लेंथ होता है, और इसको हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए आप पहले एक साइड का जो एरिया या एक साइड की जो लेंथ है वो आप फाइंड कर लें, जो उससे मतलब जो उसका आंसर आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ये पेरीमीटर फाइंड करने का स्क्वायर का फार्मूला है, वो मैं भी आपको समझा देता हूँ वो भी, और इसके अलावा रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो फर्क तरीके से करते हैं। अब ये देखिए अगर आप इसकी लेंथ फाइंड करते हैं यानी एल फाइंड करना है, तो आप इधर लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्यों? क्योंकि मुझे इस स्क्वायर को खत्म करना है। इधर से मैं 250 का स्क्वायर रूट ले लूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल इसका। तो यहाँ पर देखें एल क्या आ रहा है, इससे कैंसिल होके यानी स्क्वायर कैंसिल होके अंडर रूट जो 250 का आएगा स्क्वायर रूट, तो बेटा जी वो आपके पास आएगा 15.8113। ये तो जस्ट हमें सिर्फ एक साइड का जो लेंथ है वो पता चली है, बट वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आप इधर लिखें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना बेटा, जस्ट आप 4L कर दें, 4 इंटू एल। इसका मतलब है कि आप स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं। 4 कहां से लिखा, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, तो 4 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15.8113 को, तो देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास। तो बेटा ये आंसर आ रहा है हमारे पास 63.2455। और यहाँ पर देखिए जब ये निकलेगा तो इसके साथ जो यूनिट आएगा वो cm आ जाएगा, यहाँ पर भी cm आप यूनिट देंगे। अच्छा ये था पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर का। लेकिन अगर कोई रेक्टेंगल शेप आए यानी इस फॉर्म में, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका जस्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। उसमें आप करते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, जो लेंथ दी होगी जो विड्थ दी होगी उन दोनों को आपने प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। इंशाल्लाह अगर इसके कोई सवाल आएंगे तो हम उस पर भी मजीद डिस्कशन करेंगे। अभी आपका ये क्वेश्चन जो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें उसने आपको कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ क्यूब इज 2197 cm cube. Find the area of one side of the box. अब इसमें देखिए एक बॉक्स है आपको जो कि क्यूब शेप का है। अब ये क्यूब क्या शेप होती है, ये देखिए इस फॉर्म में उसने कोई आपको बॉक्स दिया है, ये क्यूब शेप में बना रहा हूं, कोशिश करें जरा इसको देखने की गौर से। ये आ गई, इस तरह से कोई एक बॉक्स है जिसका टोटल उसने आपको क्या दे दिया है, वॉल्यूम दे दी है। वॉल्यूम मीन कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में चीज जो है वो आ सकती है। वो ये कह रहा है कि आप इसकी कोई भी एक साइड उठा लें। अब जो क्यूब है उसकी जितनी भी साइडें हैं वो सारी आपस में बराबर है। वो कह रहा है इसमें से एक साइड जो है वो उठा के मुझे उसका क्या करें, एरिया बताएं। तो बेटा जी सबसे पहले तो आप ये क्यूब की एक साइड फाइंड करें ना क्या आती है, फिर जो वो साइड आएगी उसका आप लेंथ इनटू विड्थ कर लें तो आपका एरिया आ जाएगा। सो शुरू करते हैं। देखें इसमें क्या उसने कहा, आपको गिवन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लिखें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है जो वो है आपको
2197 cm क्यूब। अब ये देखें ना क्यूब शेप है, सो आपने दोनों साइडों पे देखें आपने क्या करना है, इसका क्यूब रूट लेना है। ये नहीं जो आपके पास ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्यूब रूट है, ये करेंगे आप। इधर से आपने इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर लेना है। सो देखें क्या आता है आपके पास 2197 का अगर आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो बेटा ये एग्जैक्ट जो है नंबर, अगर आप इसको इस तरह से भी फाइंड करेंगे 2197 को, तो ये 13 के टेबल पर डिवाइड होगा। सो ये देखें कि मैंने इसका जो क्यूब फाइंड किया है वो 13 के टेबल पर ये जा रहा है, और 13 जो है वो 3 टाइम आ गया है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 13 का क्यूब, क्योंकि 13 3 टाइम आया। अगर आप इस नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो बेटा जी ये आपके पास 13 ही आएगा और ये cm आ जाएगा। यानी ये हमारे पास आई है, ये तो वॉल्यूम का हमने क्यूब लिया। इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास ये एक साइड की जो लेंथ है वो आपके पास आ गई है, जो एक साइड का इसका एक साइड थी इसकी। अब हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया देखें इसका क्या होगा, एरिया ऑफ अ साइड, एक साइड का कितना एरिया होगा, तो वो बेटा जी आप याद रखें लेंथ इनटू विड्थ है, तो लिहाजा इसकी तो लेंथ विड्थ बराबर ही है, तो लेंथ भी यही है विड्थ भी यही है, तो 13 इंटू 13 आप cm कर दें, इसके साथ भी cm इसके साथ भी cm, तो ये आपके पास 169 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो cm का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी एक साइड का जो टोटल एरिया निकल आएगा। सो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। सो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके अंदर उसने जस्ट आपसे ये मांगा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यानी इस एक्सरसाइज का हमने इससे पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो सीखा वो भी कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में सीखा। यहाँ पर जस्ट आपने इनको भी आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। सो अगर आप पहला नंबर देखें 667 है, तो इनके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा टेबल अगर जाता है तो वो कौन सा होगा। तो बेटा ये देखें आपके पास जो 667 है, तो इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, लिहाजा ये देखें अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 23, इसके जो पेयर बनेंगे 23 इंटू, देखिए आप अगर 667 को डिवाइड करेंगे 23 पर तो 29 आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 667 आएगा। इट मींस 23 को अगर आप 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। 23 का टेबल अगर 29 तक पढ़ेंगे, 29 का टेबल अगर आप 23 पर पढ़ेंगे तक लेकर जाएंगे तो 669 आएगा। अगर आप 1 का टेबल 669 तक लेके जाएंगे तब 669 आएगा। अगर 7 आएगा, ये 7 यहाँ पर लिखना है क्योंकि ये नंबर हमारा 7 है, ये 7 आएगा। अगर 667 का टेबल अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो फिर भी देखें ये नंबर आएंगे। तो देखिए इसके कितने मल्टीपल्स बन गए हैं, इसके 4 मल्टीपल्स बन गए हैं। इट मीन्स कि ये वाला जो नंबर है वो आपका क्या बन रहा है, ये एक कंपोजिट नंबर में आ रहा है। तो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है जिसके मल्टीपल जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा बन जाए, मतलब 3 से 3 बने या मोर देन 3 बन जाए तो वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो इसमें मजीद इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी आपको, जस्ट आपने इसमें लिख देना है कि ये वाला जो नंबर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसमें ये देखें 677, तो बेटा ये किसी भी नंबर पर नहीं जा रहा, ये ओड नंबर, ये प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट अपने ही टेबल पर जाएगा, तो इसको आप लिख दें कि ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। अब 2021 है, 2021 के ऊपर अगर आप चेक करते हैं कि इस पे कौन कौन सा टेबल जाता है, तो बेटा याद रखना है इस पे देखें 20, अगर आप 2021 को मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको, 2021 को अगर आप डिवाइड करते हैं 43 पर तो देखें आपके पास 43 इंटू 47 आपके पास एग्जैक्ट नंबर 2021 आएगा। आप इनको करके चेक करना, ये नंबर आएगा। इट मीन्स कि ये 2 इसके फैक्टर्स आ गए हैं, ये अपने टेबल पर भी जाएगा, 1 के टेबल पर भी जाएगा, लिहाजा ये भी कंपोजिट नंबर है।
लास्ट वाला जो है 2027, तो ये बेटा जी आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि इस पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो स्वाय इसी के इस पर जा रहा हो या इसको डिवाइड कर रहा हो, इसलिए ये आपका जो डी पार्ट है वो प्राइम नंबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, इसी के साथ 10 भी कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं। सो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए इसमें लिखा है इफ P एंड Q आर होल नंबर्स सच दैट P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू 37, एक प्राइम नंबर आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। यानी अब आप देखिए दो नंबर है गिवन में, चले मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। उसने ये हमें कहा है P मल्टीप्लाई बाय Q कर रहे हैं तो आपके पास 37 आ रहा है। ये कौन से दो ऐसे नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई किया है तो 37 आया? वो नंबर फाइंड करके उन दोनों को प्लस भी करके बताएं कि आंसर क्या आता है। अब आप सोचें 37 पर कौन सा ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने से आ रहा है? तो बेटा जी कोई ऐसा नंबर नहीं है, स्वाय इसी के या इसी को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 आएगा। अदरवाइज आप टेबल पढ़ लें, कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो 37 पर आए। सो हम इसमें क्या कहेंगे कि अगर हम P को या Q को किसी को भी इक्वल टू 37 रख लें, Q को इक्वल टू 1 रख लें, तो देखिए 37 इंटू 1 करेंगे तो 37 आएगा। और इसका कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 37 आएगा। सो ये तो हमने वो नंबर सर्च कर लिए, यानी हमने जो तलाश करने थे कर लिए। अब उसने कहा ये भी आंसर दे, तो P प्लस Q क्या होगा? ये देखें ये हमने 37 रखा था, ये 1 रखा था। सो ये नंबर क्या आएगा? P प्लस Q हमारे पास क्या नंबर आया? 38। तो ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी जो इसने इस्तेमाल की। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यानी 1A का। इसमें देखिए उसने लिखा है इफ n इज अ होल नंबर सच दैट n इंटू n प्लस 42 इज अ प्राइम नंबर। ये है इसमें काबिले गौर बात। उसने कहा ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एक प्राइम नंबर आ रहा है। वो प्राइम नंबर क्या है ये आप बताएं। इट इज गिवन, यानी आप लिख दें कि गिवन क्या है। इट इज गिवन कि n इंटू n प्लस 42 कोई प्राइम नंबर आ रहा है। इसमें आगे लिख दें इज अ प्राइम नंबर। सो इसमें अब n हम क्या रख सकते हैं कि प्राइम नंबर आना चाहिए। देखिए मैं अगर यहाँ पर n जो है सपोज करता हूं मैं कि n जो है वो इक्वल टू 1 है, तो बेटा चेक करें जरा इसमें 1 लगा के 1 इंटू 1 प्लस 42 सॉल्व करें जरा इसे। 1 इंटू 43 इंटू 1 43। सो देखें ये प्राइम नंबर नहीं है। ये इसी सूरत में पॉसिबल होगा जब आपने n इज इक्वल टू 1 रखा होगा। अगर आप यहाँ पर 2 रखें, देखिए 2 इससे प्लस करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। 44 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 44 इंटू 88 आ जाएगा। इंटू 4 करेंगे 2 करेंगे तो लिहाजा देखिए 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको आप इसमें प्लस करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये प्राइम नंबर आ रहा है जो अपने ही टेबल पर जाएगा और इसको कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा। सो यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ और आपकी ये 1A एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो बेटा अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आई है, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। इससे टीचर को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।